कंक्लूजन और इन्फ्रेंस ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन की, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिशियन स्टेटमेंट्स अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट strongly supported by the information above. If the above statement are true, which of the following inference is best supported by them? अब देखें, इसके अंदर दोनों के अंदर बेसिस पूछा जा रहा है, फिर कंक्लूजन इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन, इन्फ्रेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय देम. तो रॉन्ग आंसर किस किस्म के होते हैं? इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस ऑफ दिस टाइप गो टू फॉर, यानी कि जब आप इसका आंसर देंगे तो वो एक छोटी स्टेटमेंट से बहुत बड़ा चॉइस निकाला गया होगा, जैसे कि हम लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर में भी देख चुके हैं कि एक छोटी स्टेटमेंट से बड़ा रिजल्ट. इसी तरह से इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ एडिशनल अजम्पशन बेस्ड आंसर दिए जाते हैं जो कि करेक्ट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, 2 years ago I lived and worked in Sahiwal. 2 years ago I lived and worked in Sahiwal. Now I live and work in Lahore. ये दो सेंटेंस के पार्ट हैं, सेंटेंसेस हैं. 2 years ago I lived and worked in Sahiwal. 2 साल पहले मैं साहिवाल में काम करता था. Now I live and work in Lahore. अब मैं लाहौर में रहता हूँ और काम करता हूँ. अब आप रीज़न सोचें कि इसकी रीज़न क्या हो सकती हैं. तो इनसे इन्फ्रेंस क्या निकलता है, हम क्या क्या चीज़ इन्फर कर सकते हैं. मसलन, आई गेट पेड मोर एट माई जॉब इन लाहौर, कि मुझे लाहौर में ज़्यादा सैलरी मिलती है इसलिए मैं लाहौर में काम करता हूँ. नो, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई. आई इंजॉय माई जॉब इन लाहौर मोर देन माई जॉब इन साहिवाल, ये इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई. वहाँ तो सिर्फ ये दिया गया है कि पहले मैं लाहौर में रहता था, साहिवाल में रहता था और काम करता था, अब मैं लाहौर में रहता हूँ और काम करता हूँ. उसकी रीज़न कोई नहीं बताई गई, हम खुद अपने तौर पर रिज्यूम कर रहे हैं, तो वो और बात है. ये इन्फ्रेंस रॉन्ग इन्फ्रेंसेस हैं. My commute to work now is about the same distance as it was when I lived and worked in Sahiwal. इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई. आई लेफ्ट माई जॉब इन साहिवाल टू कम टू द जॉब इन लाहौर. वी डोंट नो, हमें क्या पता. ये इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता. इससे कैसे निकाल सकते हैं हम कि ऐसा हुआ होगा? इसकी वजह ये होगी, हम अपने तौर पर रिज्यूम कर रहे हैं. दीज टू जॉब्स आर इन सिमिलर लाइन ऑफ वर्क, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई. तो इस तरह से आप देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फ्रेंसेस लिए जाते हैं जो कि उस स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहे होते. अब यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि आई लिव्ड एंड वर्क इन साहिवाल और नाउ आई लिव एंड वर्क इन लाहौर, बस. ये इसकी कोई रीज़निंग नहीं है. अब इन्फ्रेंस, अगर हम ये जो 5 इन्फ्रेंसेस लिए गए हैं ये अपने तौर पर सोचा गया है, जबकि वहाँ से ये इन्फ्रेंस नहीं निकल रहा. अलबत्ता इसमें अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें तो फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं. ए गुड कंक्लूजन और गुड इन्फ्रेंस. ए गुड इन्फ्रेंस और गुड कंक्लूजन इज जस्ट हाफ ए स्टेप अवे फ्रॉम व्हाट इज स्टेटेड एक्सप्लिसिटली. जो चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर स्टेटमेंट में दी गई है वो बिल्कुल कंक्लूजन के नज़दीक होती है या इन्फ्रेंस के नज़दीक होती है, और ये सिंपली अनडिनाइबल होती है. एग्जाम्पल देखते हैं. एज सुन एज the suspect ran out of the bank, he started shooting at the policeman standing on the corner. जैसे ही सस्पेक्ट बैंक से बाहर निकला, he started shooting, उसने पुलिसमैन पे जो उसके वहाँ पर कॉर्नर के नज़दीक खड़ा था उस पर फायरिंग शुरू कर दी. As he ran away, he kept firing back at the policeman. वो भागते भागते भी पीछे मुड़कर पुलिसमैन पर फायरिंग कर रहा था. The policeman took cover and returned fire. पुलिसमैन ने अपने आप को बचाते हुए, कवर करते हुए उस पर फायर किया. One policeman hit the suspect. One policeman ने सस्पेक्ट को हिट किया as he was about to get into waiting car. वो जो कार खड़ी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी जिसमें उसने जाना था, उसके नज़दीक वो उसमें बैठने वाला था कि पुलिसमैन ने उसे हिट किया. As the police approached, the car sped away without the suspect.
और जैसे ही पुलिसमैन उसके नज़दीक पहुंचे तो जो कार थी वो फ़ौरन चल पड़ी तेज़ी के साथ और सस्पेक्ट के बगैर, यानी कि जो उसमें शख्स बैठा हुआ था वो फ़रार हो गया और सस्पेक्ट वहीं रह गया। अलाउंग द पुलिस टू अप्रीहेंड एंड अरेस्ट द सस्पेक्ट। इस तरह से पुलिस ने उसको सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया या पकड़ लिया। अब इसमें क्या कंक्लूजन हो सकते हैं? पहले हम देखते हैं इनकरेक्ट और अनसपोर्टेड कंक्लूजन। दिस सस्पेक्ट रॉब्ड द बैंक। देखिए, एज सुन एज सस्पेक्ट रेन आउट ऑफ द बैंक, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि उसने बैंक में डकैती की या नहीं, वो सक्सेसफुल था या नहीं, उसने कुछ लूटा या नहीं, इसलिए हमें नहीं पता। The suspect was not as good as marksman as were some of the police. Suspect was not as good as marksman. तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि वो पुलिसमैन से अच्छा निशाना लगा सकता था या फायर कर सकता था या भाग सकता था। कोई उसकी क्वालिटी कंपेयर नहीं की गई, तो वो मार्क्समैन की इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं दी गई। दिस सस्पेक्ट ऑलरेडी हैड ए क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये हमें नहीं दिया गया इंफॉर्मेशन कि उसका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। द सस्पेक्ट वॉज ट्राइंग टू किल द पुलिस। इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई। द पुलिस वर ट्राइंग टू किल द सस्पेक्ट। इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किल कर रहे थे या नहीं। द सस्पेक्ट अकम्प्लिसेस, जो उसके साथी थे, जो उसके क्राइम में साथी थे, ऑल आर्म्ड विद गन्स। इसके बारे में हमें नहीं बताया कि उसके साथियों के पास गन थी या नहीं थी। इफ द सस्पेक्ट हैड नॉट बीन हिट he would have reached the car, escaped and eluded arrest. इसके बारे में हमें नहीं पता कि अगर उसे वो हिट ना होता तो क्या करता। ये थे इनकरेक्ट और अनसपोर्टेड कंक्लूजन, यानी कि ये अनसपोर्टेड हैं क्योंकि ये पैराग्राफ से इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो ये अनसपोर्टेड हैं। अब वेल स्पोर्टेड कंक्लूजन कौन से हो सकते हैं? द पुलिस वर फायरिंग इन सेल्फ डिफेंस। देखें यहाँ पे वेल डिफेंस कैसे हो रहा है। पुलिसमैन जो है वो कॉर्नर पर खड़ा हुआ था, उस पर पहले शूटिंग एट द पुलिस, तो सस्पेक्ट ने पहले फायरिंग शुरू की, केप्ट फायरिंग बैक। पुलिसमैन पे वो वापस मुड़कर भी फायर कर रहा था। द पुलिसमैन टुक कवर, अपने डिफेंस में गए, एंड रिटर्न फायर, और फिर उन पर फायर किया, तो इसलिए ये स्पोर्टेड है, वेल स्पोर्टेड है। द पुलिस इफ द सस्पेक्ट हैड नॉट बीन हिट, अगर सस्पेक्ट हिट ना होता, इट वुड हैव फ्लैट द सीन इन द कार, तो वो कार में फरार हो जाता। अब ये भी स्पोर्टिंग है क्योंकि कार उसका वेट कर रही थी और वो उसकी तरफ भाग रहा था, तो इसका मतलब है उसने उस कार में बैठ के फरार होना था, क्योंकि वो पुलिस से भाग रहा था, वो मुकाबला कर रहा था अपने डिफेंस में, या वो पीछे फायर कर रहा था ताकि पुलिस उससे दूर रहे, और वो भागकर कार में बैठना था उसने, और फिर वहाँ से फरार होना था। अगर उसने फरार ना होना होता तो वो कार की तरफ क्यों भागता, वो खड़ा हुआ फायरिंग करता। यहाँ से पता चलता है कि अगर वो हिट ना होता तो वो वहाँ से भाग जाता, इसलिए ये जी भी वेल स्पोर्टेड कंक्लूजन है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कंक्लूजन और इन्फ्रेंस क्वेश्चन की। टू थिंग्स आर ट्रू ऑफ ऑल गुड डीड्स। फर्स्ट, they are accompanied by feeling of satisfaction. Second, if they are publicly known, they elicit general approval. गुड डीड्स के बारे में दो चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट, दे आर अकम्पनीड बाय फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि उनके करने से या उनके साथ सेटिस्फैक्शन अटैच है। सेकंड, इफ़ दे आर पब्लिकली नोन, अगर उन अच्छे कामों को पब्लिकली बताया जाए तो जर्नल अप्रूवल मिलती है, कि लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें गुड डीड्स के बारे में बताई गई हैं कि उनके साथ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अटैच है, और पब्लिकली अगर उन्हें बताया जाए तो उनको एक्सेप्ट किया जाता है या तारीफ़ की जाती है। इफ़ ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। अगर ये तमाम चीज़ें ऊपर वाली जो दी गई हैं पैराग्राफ में, शॉर्ट पैराग्राफ में, तो वो अगर करेक्ट हैं तो इनमें से कैन नॉट बी ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती। सम गुड डीड्स दैट आर नॉट पब्लिकली नोन आर नॉट अकम्पनीड बाय फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो चीज़ें पब्लिकली नोन नहीं है वो
उनके साथ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई, उसमें सिर्फ ये दिया गया है कि फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है और अगर उन चीज़ों को पब्लिकली बताया जाए तो अप्रूवल होती है। जबकि यहाँ नॉट पब्लिकली नोन, कि कोई चीज़ पब्लिकली नोन नहीं है तो उसके साथ सेटिस्फैक्शन का होना ना होना हमें यहाँ से कहीं से नहीं पता चलता। हमें सिर्फ ये पता है कि अगर गुड डीड है तो उसके साथ सेटिस्फैक्शन होगी और सेटिस्फैक्शन के अलावा पब्लिकली नोन होने की सूरत में अप्रूवल मिलेगी। अगर पब्लिकली नोन नहीं है तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अनवारंटेड या अनस्टेटेड है। एवरी पब्लिकली नोन एक्ट दैट इज accompanied by feeling of satisfaction is good deed। ये गुड डीड की डेफिनेशन हमें नहीं बताई गई, यानी कि रिवर्स नहीं हो सकता। गुड डीड के साथ ये दो चीज़ें अटैच हैं, इन दो चीज़ों के साथ गुड डीड अटैच नहीं है। some publicly known deeds that elicit general approval are not accompanied by feeling of satisfaction। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि some publicly known deeds जिनकी जनरल अप्रूवल हो सकती है आर नॉट अकम्पनीड बाय फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। उनके साथ ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन हो, क्योंकि ये जो फर्स्ट और सेकंड है इसके दरमियान कोई लिंक मौजूद नहीं है, इसलिए अगर एक है तो दूसरा ज़रूरी नहीं है कि वो हो। तो पब्लिकली नोन चीज़ हो, जनरल अप्रूवल भी हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ सेटिस्फैक्शन भी अटैच हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। द प्राइस ऑफ ए बैरल ऑफ क्रूड ऑयल फेल बाय 15% ओवर द लास्ट मंथ। इकोनॉमिस्ट्स पॉइंट टू सेवरल कॉजेस इंक्लूडिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यू रिजर्व्स ऑफ ऑयल, द इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फ्यूल, the growth of mass transit, the decline of car sales, and the increase in non-fuel consuming means of transportation such as bicycle over the same frame। इसमें दिया गया the price of barrel of crude oil fell by 15% प्राइस गिर गई लास्ट मंथ। इसके बारे में जो रीजंस दी गई हैं वो रीज़न ये है, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिजर्व्स, increase accessibility of alternative sources of oil, the growth of mass transit, decline of car sales, and the increased non-fuel consuming means of transportation। ये उसने सारी reasons बताई हैं। उसके बाद वो कहता है which of the following does the above argument not imply। कौन सी ऐसी चीज़ है जो imply नहीं होती? A, if they have access to both, some people would rather use alternative source of fuel instead of oil। ये तो हमें बताया गया है कि अगर ये अवेलेबल ना हो, हमारे से पूछा गया नॉट इम्प्लाई, जबकि यहाँ पर दिया गया है इंक्लूडिंग डिस्कवरी ऑफ इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल। अगर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल की वजह से प्राइस कम हो रही है तो इसका मतलब है अगर अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा तो लोग उसे यूज़ करेंगे। इसलिए ये नॉट में नहीं आता, ये येस में है कि ये इसको में दिया गया, ये इम्प्लाई हो सकता है, इसलिए इसका आंसर नहीं बनेगा। द डिस्कवरी ऑफ न्यू रिजर्व्स ऑफ ऑयल हैज़ इंक्रीज द सप्लाई, क्रिएटेड ए सरप्लस एंड दस ड्रिवन द प्राइसेस ऑफ ऑयल डाउन। ये भी रीवन दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिजर्व्स ऑयल, इसका मतलब है ये भी येस है, नो नहीं हो सकता। हमने नॉट इम्प्लाई बताना, ये तो इम्प्लाई हो रहा है। द इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल हैज़ रिड्यूस द डिमांड फॉर ऑयल एंड दस ड्रिवन द प्राइस ऑफ बैरल ऑफ क्रूड ऑयल। ये भी इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज, ये भी बताया गया है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। द ग्रोथ ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम, ये भी दिया गया है। मोर पीपल एंड यूज लेस फ्यूल हैज़ रिड्यूस डिमांड फॉर ऑयल। यस, मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट की मदद से लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस भी कम हो गई। ये भी इससे इम्प्लाई हो सकता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। पीपल आर मोर लाइकली टू परचेज न्यू कार्स इफ़ द प्राइसेस ऑफ ऑयल इज़ लो। ये बेशक जनरली सही बात हो सकती है, लेकिन ये स्टिमुलस में या पैराग्राफ में नहीं दिया गया, ये इसलिए इस पैराग्राफ से ये इम्प्लाई नहीं होता, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर है ई। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर।
Most dogs have 4 legs. Some animals with 4 legs make great companion. Some dogs are fluffy. अब आप देखें कि यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट किसी कदर लिंक्स हैं कि most dogs have 4 legs और some animals with 4 legs make great companion, कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी 4 legs हों तो वो ग्रेट कंपेनियन होते हैं, और मोस्ट डॉग्स हैव और डॉग्स की 4 legs होती हैं, इसका मतलब है डॉग इज़ ए ग्रेट कंपेनियन। ये इससे लिंक मिल रहा है। सम डॉग्स आर फ्लफी, इसका इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी फर्स्ट सेंटेंस में भी लास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी गई है विदाउट एनी लिंक। सिर्फ डॉग कॉमन है, लेग्स का इसमें जिक्र है, यहाँ पर फ्लफी होने का जिक्र है। इफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी ट्रू? सम ग्रेट कंपेनियंस आर फ्लफी, नो, क्योंकि कंपेनियन का सेकंड सेंटेंस में जिक्र है और ये इससे लिंक नहीं हो रहा, तो इसलिए ये इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। सम एनिमल्स विद 4 legs आर डॉग, यस, ये इससे निकलता है क्योंकि उसने कहा कि डॉग्स हैव 4 legs और सम एनिमल्स विद 4 legs मेक ग्रेट कंपेनियन, ये इसको इन्फर किया जा सकता है यहाँ से, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। मोस्ट एनिमल्स विद 4 legs मेक ग्रेट कंपेनियन, तो ये यहाँ से सम एनिमल्स विद तो मोस्ट नहीं आ सकता, ये इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इफ़ ए डॉग हैज़ 4 legs देन इट विल बी ग्रेट कंपेनियन, नहीं, इफ़ की स्टेटमेंट तो है ही नहीं, उसने तो कहा मोस्ट डॉग्स हैव 4 legs और सम एनिमल्स विद 4 legs मेक गुड कंपेनियन, तो इसलिए इफ़ की कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं हो सकती। सम डॉग्स दैट आर फ्लफी हैव 4 legs, नो, ये भी लिंक नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। Most successful professional football players began to playing football as youth, though a significant number learned this sport later in life. No professional football player who ignored the advice of his coaches, however, has ever become successful. यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो है मोस्ट सक्सेसफुल प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बिगेन प्लेइंग फुटबॉल एज यूथ, सिग्निफिकेंट नंबर ने लर्न किया स्पोर्ट लेटर इन लाइफ। नो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हु इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ हिज कोचेस हाउएवर हैज़ नेवर एवर बिकम सक्सेसफुल, ये इसको सेकंड सेंटेंस के साथ दो के बाद जो है वो लिंक किया जा रहा है। इसका मतलब है नो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हु इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ कोचेस, कि ज़्यादातर जो बाद में आने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल नहीं थे क्योंकि वो एडवाइस ऑफ कोचेस को इग्नोर करते थे। गो कि ये डायरेक्टली नहीं पता चल रहा, लेकिन इस सेंटेंस के इसके साथ फौरी तौर पर आने से हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये ऐसे ही होगा, जबकि जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल प्लेयर थे वो यूथ से आए थे। इफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी ट्रू? अगर ये सारी चीज़ें ट्रू हैं तो कौन सी इनमें से भी ट्रू होगी? नो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हु लर्न द स्पोर्ट लेटर इन लाइफ विल इग्नोर हिज कोचेज एडवाइस। नो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हु लर्न द स्पोर्ट लेटर इन लाइफ, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही इग्नोर किया था। वहाँ एक स्टेटमेंट दी गई है कि वो जो इग्नोर करते हैं वो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर नहीं थे, यानी कि नो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हु इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ हाउएवर हैज़ एवर बिकम सक्सेसफुल, तो यहाँ सक्सेसफुल की बात ही नहीं है। ऑल अनसक्सेसफुल प्रोफेशनल प्लेयर्स हैव इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ कोचेज, all unsuccessful professional football players have ignored the advice of, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। Not all professional football players who played the sports as youth ignored the advice of coaches, no, इसमें कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने जो यूथ से शुरू हुए थे वो इग्नोर नहीं करते थे या करते थे। The most successful professional football players played the sport as youth, yes, ये पहली ही सेंटेंस में ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। सम ऑफ द कॉलेज एथलीट्स
प्लेइंग फुटबॉल आर आल्सो प्लेइंग रग्बी, यानी कि ये अगर फुटबॉल के प्लेयर हैं तो आल्सो प्लेइंग सम, इसलिए ये वो लोग हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, ये रग्बी। बट नन ऑफ देम आर प्लेइंग सॉकर, लेकिन इन दोनों में से सॉकर खेलने वाले कोई भी गेम नहीं खेलते, तो इसको हम कहते हैं कि ये सॉकर के लोग हैं। येट सम ऑफ द सॉकर प्लेयर आल्सो प्लेइंग रग्बी, लेकिन सॉकर के कुछ सॉकर खेलने वाले रग्बी भी खेलते हैं। फॉर दिस रीज़न मैनी कोचेज रेफर टू रग्बी एज द कैच ऑफ ऑल गेम्स। अब आप देखें कि जो फुटबॉल खेल रहा है वो भी रग्बी खेल रहा है, और जो सॉकर खेल रहा है वो भी रग्बी खेल रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन स्पोर्टेड है, ये वेल स्पोर्टेड है कि ये सही कहा जा रहा है कि जो रग्बी है कैचेज ऑल स्पोर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग लॉजिकली फ्रॉम द स्टेटमेंट अबव। अब यहाँ से लॉजिकली कौन सी स्टेटमेंट हम ले सकते हैं। देर आर सम रग्बी प्लेयर्स हु प्ले सॉकर बट नॉट फुटबॉल। यस, ये मौजूद है इसमें। देखें, सॉकर के कुछ लोग, ये वाली जो पोर्शन है, ये सॉकर के प्लेयर रग्बी खेल रहे हैं, लेकिन रग्बी का सॉकर का कोई पर्सन भी फुटबॉल में शामिल नहीं है, ना फुटबॉल वाला इसमें शामिल है। फुटबॉल के कुछ लोग रग्बी में हैं और इसी तरह से सॉकर के कुछ लोग रग्बी में शामिल हैं, लेकिन सॉकर में फुटबॉल के साथ कोई लिंक नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है।